हाय फ्रेंड्स, प्रदीप बालन फ्रॉम वेस्टर्न ओवरसीज। आज का हॉट टॉपिक है जी ऑस्ट्रेलिया, और 5 मिनट का ये वीडियो रहेगा। जिस भी बच्चे ने ये वीडियो देखा, मैक्सिमम वो स्टूडेंट अपनी फाइल एम्बेसी में पुट करने के लायक होगा, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी बातें बताई जाएंगी जो जरूरी है एम्बेसी में फाइल लॉन्च करने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन उनकी फाइल एम्बेसी में पुट नहीं होती। रीजन बिहाइंड दिस, उनका जीटी अप्रूवल नहीं होता। देखिए, हर एक एजुकेशन प्रोवाइडर, चाहे वो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, सबसे पहले आपको कंडीशनल ऑफर लेटर देते हैं। कंडीशन रखी होती है कि जी आपका जीटी अप्रूवल होना जरूरी है। तो जीटी स्टैंड फॉर जेन्युइन टेम्परेरी इंटेंट, जिसमें आपके एजुकेशन में कोई गैप तो नहीं है। गैप है तो गैप में आपने क्या किया है, ये यूनिवर्सिटी देखना चाहती है। साथ साथ में वो ये भी देखना चाहती है कि भाई आप पर्टिकुलर ये कोर्स ऑस्ट्रेलिया से क्यों करना चाहते हैं। सेम कोर्स इंडिया में भी अवेलेबल है, आप डबल ट्रिपल फीस पे करके ऑस्ट्रेलिया में क्यों पढ़ना चाहते हैं। अदर कंट्री आपने डीप रिसर्च किए हैं या नहीं किए, लाइक यूके, यूएसए, कनाडा। आप ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में ही क्यों जाना चाहते हैं, अदर भी तो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में क्यों नहीं जाना चाहते हैं। किसी एक एक्स यूनिवर्सिटी में आपने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया है, उसी में क्यों अप्लाई किया है, और भी तो यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में है, वो आपने क्यों रिसर्च नहीं किया। रिसर्च किए तो कितने रिसर्च आपने किए हैं। ये जो कोर्स करेंगे, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इसका आउटकम क्या होगा, किस टाइप की स्किल्स डेवलप होंगी, और किस टाइप की जॉब आपको मिलेगी, और वो जो जॉब मिलेगी उसका सैलरी पैकेज क्या होगा, ये यूनिवर्सिटी चेक करना चाहती है, देखना चाहती है, और आपकी पर्सनल मोटिवेशन देखना चाहती है कि आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों पढ़ना चाहते हैं। ये डीप रिसर्च अगर आपने नहीं की है तो आपका फाइल या आपकी जीटी अप्रूवल नहीं होती। साथ साथ में यूनिवर्सिटी चेक करना चाहती है आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं, किस मोड में है। एजुकेशन लोन आप लेंगे, एफडी दिखा रहे हैं, सेविंग दिखा रहे हैं, जो भी आप फंड दिखा रहे हैं, 1 साल की ट्यूशन फीस, रिटर्न एयर फेयर और लिविंग कॉस्ट अप्रोक्स 25 से 30 लाख के बीच में बनता है। अगर आप बैचलर और मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, अगर डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं, तो अप्रोक्स 15-16 लाख रुपए बनता है। मतलब 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर। ये आपके पास अवेलेबल है या नहीं है तो किस मोड में है। जैसे कि मैंने बताया, एजुकेशन लोन, एफडी और सेविंग। ये अगर आपने एफडी और सेविंग दिखाई है तो कितनी पुरानी है, अगर करंट है तो सोर्स है या नहीं है आपके पास। अगर आपके पास करंट के फंड्स हैं तो उसका क्या सोर्स है। साथ साथ में आपको स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी एनुअल इनकम क्या है, क्या रियली वो कैपेबल है कि वो आपकी फीस बियर कर सकते हैं, क्या वो आपका लिविंग कॉस्ट बियर कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर की फीस कैसे निकलेगी। आप एक बच्चा बैचलर करने जा रहा है तो 3 ईयर का प्रोग्राम है, 1 सेमेस्टर की फीस देके जा रहे हैं, तो 2.5 साल की फीस कैसे निकलेगी। इसके अलावा मास्टर्स में जा रहे हैं, 6 महीने की फीस देके जा रहे हैं, तो रेस्ट 1.5 ईयर की फीस कैसे बियर होगी, कैसे आपके पेरेंट्स बियर करेंगे, आपके स्पॉन्सर बियर करेंगे। यूनिवर्सिटी ये सब देखना चाहती है, इसको बोलते हैं जी जीटी। साथ साथ में आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री, आपने कभी ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया तो नहीं किया, तो आपका वीजा आया या नहीं आया, आप वहां स्टडी करने गए थे या किसी और पर्पज से गए थे। स्टडी करने गए थे, क्या स्टडी कंप्लीट करी या नहीं करी, क्या आपने कभी वहां सेटल होने की कोशिश तो नहीं करी, किसी और कंट्री में आपका वीजा तो रिजेक्ट नहीं हुआ। इसके अलावा किसी और कंट्री में आप पढ़ने तो नहीं गए, पढ़ने गए तो आपने स्टडी कंप्लीट करी या नहीं करी। इसके अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया में कोई रिश्तेदार तो नहीं बैठा है तो वो क्या करते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को चाहिए, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी चाहती है कि उसके पास जेन्युइन स्टूडेंट आए। और जेन्युइन स्टूडेंट की डेफिनेशन में यही चीज आती है कि भाई आप ये प्रोग्राम वहां से क्यों करना चाहते हैं, आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद इसका आउटकम क्या होगा, किस टाइप की जॉब मिलेगी, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है, आप प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए जा रहे नहीं जा रहे, रिलेवेंट कोर्स आपने लिया या नहीं लिया। अगर आपने कोई कोर्स चेंज किया है तो वाई यू चेंज द कोर्स। तो माय डियर फ्रेंड, अगर ये सारे आपने डीप रिसर्च कर रखे हैं तो आपका जीटी अप्रूव होता है। एक कंसल्टेंट जो रियली जेन्युइन है, एक कंसल्टेंट जो क्वालिफाइड है, वो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन उससे पहले आपके डीप रिसर्च होने जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूंगा कि थोड़े से आप डीप रिसर्च करके रखें, साथ साथ में अपनी फंडिंग मेंटेन करें, क्योंकि आज की डेट में हाई कमीशन असेसमेंट लेवल 1 यूनिवर्सिटीज के फंड्स मांग रही हैं। इसके अलावा एम्बेसी इंटरव्यू भी ले रही है, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू लिया, बाद में एम्बेसी को अगर डाउट होता है तो वो भी इंटरव्यू लेती है, और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम के थ्रू। तो माय डियर फ्रेंड, प्लीज थोड़े से डीप रिसर्च करें, फंड्स अपने मेंटेन रखें, और साथ साथ में अपनी पेरेंट्स आपको जो स्पॉन्सर करें, ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल पेरेंट्स, या आपके सिबलिंग या आपके अंकल आंट, तो उनकी एज पर देयर ऑक्यूपेशन एनुअल इनकम अच्छी होनी चाहिए।
क्योंकि अगर आपकी पेरेंट्स की, आपकी फैमिली में अदर्स जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी एनुअल इनकम अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एम्बेसी को लगता है कि जस्ट यू वांट टू एंटर इन दैट कंट्री एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी यू विल नॉट कम बैक। और आपके सोशल टाइज क्या हैं इंडिया में, ये सारी चीज़ें एम्बेसी देखना चाहती है। तो माय डियर, जीटी जिस बच्चे का अप्रूव होगा उस बच्चे को सीओई मिलेगी, सीओई मिलेगी तो हाई पॉसिबिलिटी आपका वीज़ा लगेगा। कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इधर उधर भटक रहे हैं, मैं उन स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो वेस्टर्न ओवरसीज़ की नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे आपके सपने को पूरा करने के लिए। थैंक यू। वेस्टर्न ओवरसीज, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।